वाई का मान आपसे पूछा, कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको दे दी है 20,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ज्यादा कठिन है नहीं। अब आप y% देख के घबरा तो जाना मत कि यार ये y% मतदाता मतदान नहीं करते, y% मतलब क्या होगा, सिंपल सा है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए ना वैसे क्वेश्चन होंगे। आ जाओ करते हैं। कुल मतदाता यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी दी है आपको, आपको संख्या दी है 20,000, जिन्हें हम n मान के करते थे ना वो आपको दे दिए यहाँ पे 20,000। और ये क्या कह रहा है, y% मतदाता मतदान नहीं करते हैं। y% का मतलब क्या होता है, y% का मतलब होगा यहाँ पे 5% या 10% या 15% या 20% वैल्यू कोई रही होगी कि नहीं रही होगी। और वो उसे नहीं पता है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए, वो उसे नहीं पता है। एग्जामिनर ने मान लिया y% यही आपसे पूछा है, तो y% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो y% मतलब क्या हो गया, y/100। जैसे यहाँ 5% होता है, 5% को कैसे करते हैं, 5/20, सॉरी 5/100 यानी 1/20। अगर 10% होता है तो कैसे करते हैं हम, 1/10 यानी कि 100, 1/10। ऐसे मानते नहीं मानते, ऐसे हमने मान लिया y% मतलब 100/y। ठीक है। अब जैसे 5% मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 और 10% का मतलब 1/10। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आपको ये y% का मतलब समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 5% का मतलब 1/20। अब ये क्या होता है, यानी 5% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 लोग थे, 20 में से एक ने वोट नहीं दिए, तो कितने ने वोट दिए, तो 20 माइनस 1/20 यानी कि 19/20। ऐसे ही तो निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। जैसे 10% का जो मान दिया है आपको 1/10 होता है, यानी 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, समझना। 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। 10 यानी नीचे जो होता है वो होता है आपके इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, और ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी आंसर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी फाइनल वैल्यू, यानी क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसका मान। अब मैंने बोला कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो कितना ने वोट दिया है, तो 10 माइनस 1/10 बराबर 9/10। करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसे, ऐसे ही तो हम निकालते हैं। अब ऐसे ही आपको यहाँ दिया है y%, तो y% का मतलब कितना हुआ, y% का मतलब कितना हुआ मेरे विद्यार्थी बताओ। y% आपको दिया हुआ है, तो y% मतलब y/100, यानी कि 100 में से y ने वोट नहीं दिए तो कितनों ने वोट दिए, 100 y-100। 100 में से y ने वोट नहीं दिए तो कितनों ने वोट दिए, कितनों ने वोट दिए बताओ मुझे। 100 y% मतलब हो गया y/100, और y% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 माइनस y। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या कह रहा है, 10% वोट अवैध होते हैं। 10, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। 10% वोट क्या है, कहा गया 10% वोट अवैध होते हैं, यानी कि 10% वोट आपके कैसे हो गए, इनवैलिड। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, 10 में से एक खराब हो गया तो सही कितने बचे, 9/10। ये आपके क्या है, वैलिड वोट। क्या है आपके, वैलिड वोट। ठीक है। विजेता को वैध वोटों का 60% मिला और वह 2400 वोटों से जीतता है। यदि कुल मतदाता 20,000 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब आ जाओ, कुल मतदाता आपको कितने दिए, 20,000। 20,000 में से y% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितना ने दिए, 100 माइनस y/100, यानी कि 100 माइनस y/100, इतने लोगों ने तो वोट दिए। अब आगे क्या है, कब आगे ये 10% वोट अवैध होते हैं। ये क्या है, डाले गए वोट है। ये क्या है आपके, ये निकल के आए आपके डाले गए वोट, यानी कि कास्ट वोट।
ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब डाले गए वोट में से 10% वोट इनवैलिड हो गए। डाले गए वोटों में से कितने वोट इनवैलिड हो गए? 10%। तो यानी कि वैलिड वोट कितने? 9/10 है कि नहीं। अब विजेता को वैध वोटों का 60% मिला। मैंने क्या बताया था आपको क्लास में? मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई एक एग्जाम्पल ले लो, 5% लोग बेकार थे, ये किसी काम के नहीं थे, ये निकम्मे थे एक नंबर के, ये शहर में जाके बस के जाने का नाम ले नहीं रहे हैं। गांव की जनसंख्या तो कोई मतलब नहीं है, गांव में क्या समस्या है क्या नहीं है, कौन चुनाव लड़ रहा है ना, कोई मतलब नहीं, तो इन्हें निकाल के फेंको ना। क्यों इन्हें रखा है? क्यों रखा है इन्हें? हटाओ इनको। फेंक दिया आपने, कहा चलो निकलो यहाँ से, आपका कोई मतलब नहीं है। जब आप 20 साल 25 साल 30 साल हमारे पास आए नहीं है तो हम क्यों आपसे मतलब रखें? तो इनको कर दिया आपने 60। अब आ जाओ 10%। 10% लोग ऐसे निकले कि वो वोट डालने नहीं जानते। अब वो वोट डालना नहीं जानते तो अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे, अब अरे तुम 10% लोग ऐसे हैं जो वोट डालना नहीं जानते, आपने नाक कटा रखी है देश की। देश कह रहा है कि वोट सही से डालो, सही से डालो, प्रधानमंत्री कह कह के परेशान हो गए, लेकिन आप हैं कि सही से नहीं डाल रहे, तो आपने इनको भी हटा दिया, तुम भी हटो। और जब ये दोनों चीज हट गई, आपने काउंटिंग की कि 20,000 का 100/5/100 यानी कि डाले गए वोट, और डाले गए वोटों में से का 9/10 यानी कि 9/10 का मल्टीपल कर दिया, तो ये पूरा कितना हो गया? ये हो गया पूरा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट क्या है? अब ये निकले आपके, यानी कि ये जो मान के चलो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1,000 लोग थे, 1,000 लोगों में से 10% 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने लोगों ने वोट दिए? 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 4/5। और 10% खराब हो गए, तो यानी कि सही वोट कितने? 9/10, यानी कि ये कितने आए? कितना निकला? एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से कितना गया? 5,020 बार, 9,98 36 72 यानी 720। यानी कि 1,000 में से 720 ऐसे लोग थे जो बढ़िया वाले थे, बढ़िया वाले। तो बेकार वाले कितने लोग थे? ये घटिया इंसान जिनको, जिन्होंने ना तो वोट दिया और वोट खराब भी कर दिया। तो टोटल वो कितने लोग थे? 1,000 में से 720 घटा दो, यानी कि 80, 280। तो ये 280 लोग ऐसे थे कि इनसे जगह अब तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है, इनको आप फेंक दो निकाल के कि भाई तुम निकलो यहाँ से। एक तो खराब वोट डालने वाले वोट है वो यहाँ से चले जाए, जैसे कोई पंचायत हो रही है, खराब डालने वाले वोट है तुम निकल जाओ यहाँ से, और जो गांव में कभी लौट के नहीं आए वो भी निकल जाओ यहाँ से, जो बचे हैं वो रह जाओ। तो 720 बचे, ऐसे ही ये है। अब भाई जब ये हमारे 720 गांव में रह रहे हैं, गांव की समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ बदलते हुए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबके सुख दुख में शामिल है, तो यही तो मेन आदमी हुए कि नहीं हुए? गांव के हुए कि नहीं हुए? अब इसी को हम क्या मानेंगे? गांव का आधार, गांव की नींव। इसे ही हम क्या मानेंगे? गांव का आधार, गांव की नींव, और यही आपका बेस है। अब इसे ही हम क्या मानेंगे? इसे इसे मानेंगे हम बेस। क्या मानेंगे हम? बेस। अब इसे ही बेस माने के करेंगे। अब हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। हर चीज अपने आप में क्या होती है मेरे विद्यार्थियों? 100% होती है कि नहीं होती है? हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये आपने मान लिया पूरा बेस, तो ये अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी। तो ये 100% रही है, तो 100% में से अब मान के चलो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब 100% है, ठीक है। अब 100% से क्या कह रहा है? विजेता को वैध वोटों का, यानी कि वैध वोट लिए हैं, वैलिड वोट लिए हैं ये टोटल, और इन वोटों का 60% मिला है विजेता को, यानी कि 100% टोटल है, 100% में से विजेता को 60% मिलेगी, ठीक है। ये जीत गया, ये जीत गया, तो ये हंस रहा है, और दो उम्मीदवार है, तो एक जीता होगा तो दूसरा क्या होगा? हारा होगा, तो ये बेचारा उदास है। जब इसे 60% मिलेंगे, तो जो दूसरा जो विजेता, दूसरा जो उम्मीदवार है जो हारा है, उसे कितने मिले होंगे आप बताओ? भाई 100 में से इसने 60% ले लिए, तो दूसरे को 40 मिले होंगे। मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। अब वह 2400 वोटों से जीतता है। ये जो है कितने वोटों से जीता है? इससे 2400 वोटों से। कितने वोटों से जीता है? 2400 वोटों से। और वैसे कितने से जीता है ये? वैसे कितने से जीता है ये? हाँ, कितने से जीता है? 20% से। भाई इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, तो 20% से तो जीता है। जीता है कि नहीं जीता है? अब वैलिड वोट का 20%,
कितने अंदर से जीता है, कितने अंदर से, 20% से। तो ये क्या है, वैलिड वोट का ही तो 20% है, वैलिड वोट का भी 20% है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे मेरे विद्यार्थियों कि वैलिड वोट का 20% जैसे ये कर लेंगे, 20% के अंदर से जीता है तो 20% क्या है, ये 1/5, ठीक है। वैलिड वोट का 20% है, ऐसे तो निकालेंगे भाई, जो वैलिड वोट है ये मान लो कोई एक संख्या है, और एक संख्या है, ये मान ले पूरी एक संख्या है, तो संख्या का 1/5 में 20% निकालेंगे तो गुणा ही तो करेंगे। तो ऐसे हमने इसमें कर दिया गुणा। अब कितने वोटों के अंदर से जीता है वो, तो वो टोटल जीता है 2400 वोटों से, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, और 1 से ये भी गई, ठीक है। और बार 2 से कितनी बार गया, 12 बार। 3 से ये 3 बार, 3 से 4 बार, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 4 कितने करेंगे, तो 50 गुणा 4 कितना होगा, 200। यानी कि अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसे मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा ना आपके अच्छे से। 5 गुणा 4 20, और 20 50 गुणा 4 200, 200 हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस वाई, ये तो नीचे से हटेगी सारी संख्या, और ये 3 है, ये नीचे पहुंच जाएगा, 100 माइनस वाई इंटू 3 गुणा 3 बराबर ये कितना हो गया, 200 ही तो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब 3 का इसमें गुणा कर दो, तो 300 माइनस 3y बराबर 200, 200 को इधर और इसे 95 कर दो, 3y बराबर कितना आएगा, 100, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 100/3, और 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.5%। और यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यानी कि 33.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था, और यही आपका आंसर है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से।